ओम साई राम। मेरा नाम श्वेता प्रसाद है। मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल में रहती हूँ। बाबा से तो बचपन से ही मैं जुड़ी हूँ और अभी साईं सरकार ग्रुप की भी मेंबर हूँ। साईं सच्चरित्र महापारायणा की क्लास टीचर हूँ। 2 क्लास मैं देखती हूँ। सारे लोग सच्चरित्र पढ़ते हैं और बाबा को याद करते हैं। कुछ साल पहले, करीब 3 साल हुआ, हम लोग साल में एक बार पूरी फैमिली बाबा के पास शिरडी जरूर दर्शन करने जाते थे। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। एक दिन हम लोग पूरी फैमिली, संक्रांति का समय था, हम लोग शिरडी जा रहे थे। मतलब संक्रांति के दिन हम लोग शिरडी में रहे होते। तो मेरे हस्बैंड बोले कि देखो दूसरे दिन भी संक्रांति है और ट्रेन में ही बीतेगा, शाम को हम लोग पहुँचेंगे। तो एक काम करो, थोड़ा तिलकुट, दही और चूड़ा ले लो। हमारा वो ट्रेडिशन है कि हम लोग सब संक्रांति के दिन ये ज़रूर खाते हैं। तो ट्रेन में ले लो, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे उस दिन। तो मैंने खाना पैक किया, उसके बाद तिलकुट वगैरह भी ले लिया। हम लोग ट्रेन में बैठे। दूसरे दिन संक्रांति था। करीब दोपहर के समय मैं खाना निकाली ही थी। हम लोग सब खाना शुरू करने वाले थे, तभी एक ऑरेंज कलर का ड्रेस पहने हुए, बिल्कुल बाबा के जैसे वो साफा बांधे हुए थे। परंतु एक चीज उनके ऐसा यूनिक था जो हम लोगों ने गौर किया, वो स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और वो एकदम साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने हुए थे और वो तभी वहां से गुजर रहे थे। खाने का समय, हम लोग भोजन निकाले ही थे, तो तब तक वो 1 मिनट वहाँ ठहरे। तो मेरे हस्बैंड जाके उनसे बात करने लगे। तो उन्होंने सामने से कहा कि भूख लगी है बच्चा, कुछ खाना है तो दो। तो ऐसे हम लोग अनजान लोगों को किसी को भी साथ में से बुला के बिठाना, वो सब नहीं करते हैं। तो उस दिन पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड उनको लेके आए। सीट में हम लोग साइड हट गए, उनको बड़े प्रेम से हमने बिठाया और भोजन निकाला। मैंने जो खाना ले गई थी वो थाली में सजा के उनको भी खाने दिया। वो बड़े प्रेम से खाए। खाने के बाद, क्योंकि वो संक्रांति का दिन था, तो हमने सोचा कि उनको क्यों तिलकुट भी दिया जाए। तो 4 तिलकुट एक प्लास्टिक के पैकेट में पैक करके बाबा को हमने हाथ में दिया और उसके बाद वो चले गए। थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे, तब तक मेरे हस्बैंड बोले कि अरे उनको कुछ पैसा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो जिस ट्रेन में जाने वाले थे वो ट्रेन उनकी मिस हो गई और वो ये गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। तो जब खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो आगे की यात्रा कैसे करेंगे। तो मेरे हस्बैंड तुरंत दौड़ के गए उनको ढूंढने। दोनों तरफ पूरा ट्रेन में ढूंढ डाले, लेकिन वो बाबा फिर कहीं दिखाई ही नहीं दिए और कोई स्टेशन भी नहीं आया था। वो इधर भी आगे गए, पीछे भी गए, कहीं भी नहीं दिखे। फिर वो आके अफसोस करने लगे और उसके बाद हम सब ने भोजन अपना प्रारंभ किया। हम लोग खा लिए, शाम तक शिरडी पहुंचे और पहुंचने के बाद लगेज हम लोग बस होटल में रखे ही और उसके बाद मन हुआ कि एक बार द्वारका माई जाके दर्शन करके आते हैं। समाधि मंदिर दूसरे दिन जाएंगे। तो हम लोग उसी टाइम आए, द्वारका माई के अंदर घुसे। भीड़ तो बहुत थी और ऐसे ज़्यादातर ऊपर द्वारका माई में के अंदर जाने के बाद वो 3 सीढ़ी बनी है जहाँ ऊपर बाबा बैठा करते थे। तो वहाँ पे पता नहीं, हमेशा तो खुला नहीं रहता है, लेकिन वहाँ खुला था। तो हम लोग ऊपर चढ़े। इतनी भीड़ में इतने लोग हैं, मेरे आगे इतने लोग, पीछे इतने लोग। जब हमने बाबा का दर्शन किया और मैं सीढ़ी उतरने ही वाली थी, तब तक एक पंडित जी ने पीछे से आवाज लगाई। मैं पलट के गई तो उन्होंने बोला, लो बाबा को चढ़ाया हुआ प्रसाद है। जबकि आज तक कभी शिरडी में ऐसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि बुला के ऐसे दिया गया हो। तो वो बुला के मुझे बाबा का प्रसाद है बोल के दिए। छोटी छोटी जो तिल की तिलकुट रहती है ना,
वो मैंने हमेशा शिरडी में चढ़ते देखा है और वो खुद भी प्रसाद चढ़ाया है। लेकिन उस दिन जब पंडित जी ने हाथ में दिया, मैं तब तो भीड़ में लेके निकल आई। जब बाहर निकली, मेरे हस्बैंड बोले लो प्रसाद लाओ खाएंगे। जब खोले, सेम वैसी ही वाइट प्लास्टिक जो ट्रेन में हमने उनको दी थी, वही वाइट प्लास्टिक में वही शेप का, स्क्वायर शेप का हमारा तिलकुट था। वही स्क्वायर शेप के 4 तिलकुट थे और उसको खोल के जब निकाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वही तिलकुट का पैकेट है जो हमने ट्रेन में उस पापा को दी थी। मेरे हस्बैंड और हमारी आंखों से तो आंसू बहने लगे कि पापा साक्षात दर्शन थे, लेकिन हम लोग पहचान नहीं सके। और अगर पता होता वो पापा है तो पता नहीं और क्या करते, कम से कम उनके चरण छूते। उस आज भी मुझे वो शाम याद है जब द्वारका माई के बाहर वो पैकेट मुझे मिला था। ये बाबा का चमत्कार ही था कि उन्होंने ये आभास दिलाया कि हाँ, मैं ही तेरे पास भोजन करने आया था, तेरे हाथ का बना भोजन खाया। ओम साई राम। मैं आपकी ये छोटी सी सेवा जो आपने मुझसे ली, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ओम साई राम।